नमस्कार मित्रों, निफ्टी की डेली एनालिस्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग मिली है 22,553, जो पिछले सेशन से 242 पॉइंट माइनस होकर क्लोजिंग दिया हुआ है। मित्रों, पिछले वीडियो के सेशन के दौरान मैंने आपको ये चार्ट के अंदर एक पैटर्न दिया था और ये जहाँ एक जोन बना के दिया था जहाँ क्लोजिंग थी 22,818 से लेकर 22,768 के अंदर। और मैंने पिछले वीडियो के अंदर क्लियर कट बताया था कि निफ्टी अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो उस लो को, ये निफ्टी का जो 22,800 का लो है वो अगर ब्रेक करेगी तो गैप डाउन होने के बाद ही हमने को देखने को मिल सकता है। तो आज के सेशन के दौरान आपने देखा होगा कि निफ्टी गैप डाउन होती है, होने के बाद कंटिन्यू जो मैंने आपको नीचे की साइड में पहला सपोर्ट दिया था 22,658 से लेके 22,628 के आसपास, यहाँ पे ओपन, उसके नीचे थोड़ा ओपन होती है, यहाँ पे सस्टेन होने के बाद, और उसके बाद मैंने आपको एक ब्लू लाइन दिया था 22,538 के आसपास लेवल देखने को मिल सकता है। तो कंटिन्यू गैप डाउन ओपन होने के बाद, यहाँ पे टाइम लेने के बाद कंटिन्यू इसी लेवल के आसपास निफ्टी छोटे से एक रेंज के अंदर ही निफ्टी ने आज पूरे सेशन के दौरान ट्रेड किया हुआ है। ग्लोबल क्यू नेगेटिव की वजह से हमें गैप डाउन ओपन देखने को मिला। इसी की वजह से मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर बताया था कि हो सकता है इस लो को वो गैप डाउन करके ही ब्रेक कर सकती है। तो मैंने आपको वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिए। उसी तरह निफ्टी ने आज के सेशन के दौरान काफ़ी बड़ा गैप डाउन ओपन होती है और उसी जो लो काफ़ी की टाइम से, मतलब पिछले 6-7 सेशन से जो ब्रेक नहीं करी उसको उसने ब्रेक कर दिया है। अब मित्रों, 25 तारीख के सेशन के दौरान क्या करेंगे? 25 तारीख के सेशन के दौरान ये एक मैंने जोन बनाया हुआ 22,608 से लेके 22,638, यहाँ पे निफ्टी ने ओपन हुआ था, मतलब ये एक जोन है। ये जोन निफ्टी के लिए जहाँ क्लोजिंग है उसके ऊपर मैंने बना के रखा है। ये जो जोन है, अगर निफ्टी जहाँ क्लोजिंग है उसी के आसपास ओपन होती है, ओपन होने के बाद अगर ये 22,568 के ऊपर निफ्टी अगर ट्रेड करती है, यहाँ पे कहीं पे ऊपर होने के बाद, यहाँ पे टाइम निकालने के बाद 22,568 के ऊपर ट्रेड करती है, तो ये पहला रजिस्टर का काम कर सकती है। ये जो जोन है ये निफ्टी के लिए पहला रजिस्टर रहेगा। क्यों? क्योंकि गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ पे निफ्टी ने 2 बार टच किया और उसको नीचे ही क्लोजिंग दिया हुआ है। तो यहाँ पे जहाँ क्लोजिंग उसी के आसपास अगर निफ्टी ओपन होने के बाद 58 या 68 के ऊपर अगर निकलती है, तो ये पहला रजिस्टर लेवल देखने को मिलेगा 22,608 से लेके 22,638। और इस लेवल के आसपास आने के बाद अगर टाइम निकालती है 15 मिनट, आधा घंटा, और इसको अगर ब्रेक करती है, तो फिर ऊपर की साइड में हमारा जो सेकंड रजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग जो रहेगा, मैंने पिछले वीडियो के अंदर भी बताया था कि 22,728 से लेके 22,758 ये हमारा निफ्टी का ऊपर की साइड का लेवल देखने को मिल सकता है। अगर इसके ऊपर निफ्टी ट्रेड करती है तो ऊपर की साइड में ये रजिस्टर हमें लेवल देखने को मिलेगा, जो है 22,728 लेके 22,758, यहाँ तक का निफ्टी का लेवल देखने को मिल सकता है। यहाँ आने के बाद थोड़ा वेट कीजिए, हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा 10-15 पॉइंट ऊपर भी हमें देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे आने के बाद अगर टाइम निकालती है, इसके ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करती है और इस ट्रेड लाइन के आसपास अगर रजिस्टर लेती है, तो यहाँ से थोड़े से सेलर एक्टिव हो सकते हैं। या फिर यहाँ पे समझ लिए इसके ऊपर ये 22,638 के ऊपर निकलते हो, तो यहाँ पे टेस्ट करने के लिए आ सकती है और यहाँ पे थोड़े से सेलर फिर से एक्टिव हो सकते हैं, जो निफ्टी को फिर से नीचे ले जाने की ट्राई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे टाइम निकालने के बाद अगर ये ऊपर की साइड में निकलती है और इस ट्रेड लाइन के आसपास आने के बाद, तो यहाँ पे थोड़ा वेट कीजिए, हो सकता है यहाँ से भी सेलर एक्टिव होते हैं। लेकिन इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करती है तो फिर ऊपर की साइड में 22,838 के ऊपर निकलती है, तो फिर 22,928 के आसपास लेवल देखने को मिलेगा। लेकिन ये आप देखेंगे कि उसके पहले निफ्टी को ये 2 इम्पोर्टेड जोन हमें रजिस्टर है, उसको निफ्टी को ब्रेक करना पड़ेगा। और दूसरी बात कि इसके ऊपर निकलेगी तो यहाँ पे थोड़ा सस्टेन होना स्टार्ट करें, क्योंकि यहाँ पे निफ्टी ने काफ़ी टाइम निकाला हुआ है। उसी तरह नीचे की साइड में आप देखेंगे कि नीचे की साइड में निफ्टी, अगर ये निफ्टी जहाँ क्लोजिंग है उसी के आसपास ओपन होती है, ओपन होने के बाद 22,528 के नीचे, जहाँ क्लोजिंग है उसी के आसपास ओपन होने के बाद 22,528 के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करती है, तो फिर निफ्टी का नेक्स्ट जो स्ट्रॉन्ग, एक तो 22,500 अपने आप में एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट और लेवल माना जाता है, वो सपोर्ट का भी काम कर सकते हो और रजिस्टर का, लेकिन फिलहाल के लिए ये सपोर्ट बन सकता है। अगर ये निफ्टी 22,528 के नीचे निकलती है, तो फिर नीचे की साइड में निफ्टी का लेवल हमें 22,478 और उसके बाद 22,428 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। 22,528 के जब भी नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे, तो थोड़ा सा पैनिक सेलिंग और प्रेशर बन सकता है निफ्टी के अंदर, जो निफ्टी को लेके आ सकते हैं 22,428
और उसके बाद 22,388 के आसपास का लेवल देखने को मिल सकता है। यहाँ पे निफ्टी का एक छोटा सा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। हालांकि इस पैटर्न के अंदर मैं आपको बताता हूँ बाद में कि इसके नीचे 22,500 के नीचे सीधा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो निफ्टी का बनता है 22,238 से लेके 22,178। क्यों? क्योंकि यहाँ पे निफ्टी जो एक पैटर्न के अंदर फंसा है, ये मैं आपको बताता हूँ बाद में कि यहाँ पे निफ्टी इसके बाद 22,500 के बाद सीधा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 22,500 22,238 से लेके 22,178 है। तो यहाँ तक का पहला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और उसके बाद 21,828 से लेके 21,768 का लेवल भी सेकंड सपोर्ट है। अगर ये 22,500 का लेवल और इस ये जो 22,388 के नीचे का ट्रेड करती है तो उसके बाद का मेजर स्ट्रॉन्ग लंबा सपोर्ट है। क्योंकि मित्रों यहाँ पे आपने देखा होगा कि 2024 फरवरी के अंदर मैं आपको इंट्राडे के चार्ट के अंदर लेके जाता हूँ, तो इंट्राडे के टाइम फ्रेम में आपको लेके जाऊँगा तो आपको पता चलेगा कि क्यों मैं इतना बड़ा लेवल आपको बता रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे निफ्टी ने, ये जो मैं आपको पैटर्न आपको बना के ड्रॉ करके देता हूँ कि यहाँ पे निफ्टी ने देख लीजिए, यहाँ पे 4 महीने तक समझ लीजिए कि फरवरी 2024 के बाद कंटिन्यू जब तक हमारा इलेक्शन नहीं होता तब तक निफ्टी एक रेंज के अंदर ही निफ्टी ट्रेड कर रही थी 4 महीने तक। फरवरी से लेके कम से कम ये देखेंगे कि हमारा जून महीने में जब इलेक्शन का रिजल्ट है उसके बाद ही उसने ब्रेकआउट किया था और काफ़ी बड़ा ऑल टाइम हाई निफ्टी के अंदर देखने को मिला था। तो ये एक रेंज के अंदर फंस जाएगी अगर निफ्टी कंटिन्यू, क्योंकि सेकंड सन हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो सपोर्ट है ये मैंने आपको बताया कि 22,158 के आसपास का सपोर्ट है। अगर 22,500 का लेवल निफ्टी ब्रेक करती है तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि निफ्टी अगर ये लेवल 22,528 के नीचे ट्रेड करती है तो पहला एक छोटा सा सपोर्ट है 22,428 से लेके 22,388 का। ये मैंने आपको ये सपोर्ट, ये जो मैंने आपको जहाँ निफ्टी आज ट्रेड किया है, जहाँ पे निफ्टी ने सपोर्ट लिया है, वो मैंने वीकली टाइम फ्रेम के अंदर भी मैंने आपको, अपने वीडियो नहीं देखा देख लीजिए, वीकली टाइम फ्रेम के अंदर मैंने कंटिन्यू मैंने आपको बताया था कि निफ्टी का पहला जो सपोर्ट है ये 22,000, अगर इसके नीचे 22,728 के नीचे अगर निकलती है या गैप डाउन मिलती है तो यहाँ पे 22,528 से लेके 22,428 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वीकली टाइम के अंदर मैंने आपको बताया हुआ है। आप वीडियो नहीं देखा देख लीजिए वीकली टाइम फ्रेम का। तो मित्रों अब 25 तारीख के सेशन के दौरान मैंने आपको बता दिया कि निफ्टी के अंदर अगर निफ्टी 22,528 के नीचे अगर निकलती है तो काफ़ी पैनिक सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है, जो सपोर्ट निफ्टी को लेके जा सकते हैं 22,178 के आसपास। ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है निफ्टी के लिए। ऊपर की साइड में मैंने बता दिया है कि ऊपर की साइड में अगर इस रजिस्टर को निकलती है तो इंट्राडे के दौरान हमें ये पहला सेकंड रजिस्टर देखने को मिलेगा और उसके बाद इस ट्रेड लाइन के आसपास का थर्ड हमें रजिस्टर देखने को मिल सकता है। तो मित्रों आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।